अस्सलामुअलैकुम। मेरी ज़िंदगी में होने वाला ये एक ऐसा वाक़या है जिसे शायद मैं मरते दम तक ना भूल पाऊँगा। जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं तो मैं आज भी खौफ से लरज़ जाता हूँ। मेरा नाम हुमायूं है और मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बू की गली के कोने पर ही एक छोटी सी करियाने की दुकान थी। स्कूल के दिनों में स्कूल से वापस आकर अब्बू की दुकान पर होता था उनका हाथ बटाने के लिए। अपनी किताबें भी साथ ले आता था, लेकिन अब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। 1 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद मैंने कॉलेज छोड़कर प्राइवेट पढ़ने का सोचा। सुबह को दुकान पर और शाम 5 बजे प्रोफेसर मुनीब के यहाँ पढ़ने जाता था। उनकी एक ही बेटी थी जो शादी के बाद दूसरे मुल्क चली गई थी। दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते थे। शाम के टाइम चंद स्टूडेंट आते थे, जिनमें मैं, मेरे दोस्त असद और नबील, हम तीनों इकट्ठे ही प्रोफेसर साहब के घर जाते थे। घर तो हमारे एक दूसरे के घर से काफ़ी दूर थे, लेकिन हम जाते इकट्ठे ही थे। वो इस तरह कि हमारी गली से निकलकर सामने सड़क क्रॉस करके दाएं हाथ को सीधी सड़क जाती थी, जहाँ पर दोनों तरफ कारखाने थे। घर कोई मौजूद ना था। वहीं कारखाने के पास जो जल्दी आता खड़ा होकर दूसरे का इंतज़ार करता, फिर वहीं से हम तीनों इकट्ठे चलते। जहाँ पर यह सड़क ख़त्म होती वहीं पर एक चाय का छोटा सा ढाबा था, जहाँ पर हम अक्सर वापसी पर चाय पीते थे। ढाबे के पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अगर हम कब्रिस्तान के रास्ते से प्रोफेसर साहब के यहाँ जाते तो हम 20-25 मिनट पैदल चलने के बाद पहुँच जाते थे, लेकिन इसके बावजूद हम 1-2 बार ही कब्रिस्तान के रास्ते से गए थे। उस दिन भी मैं अपने टाइम के मुताबिक अपनी मखसूस जगह पर खड़ा अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो नहीं आए। नवंबर का महीना था, रात हो रही थी, ज़रूरी नोट्स बनवाने थे सर से। अगर कोई एक ना आता तो दूसरा सर की हदायत पर उसे बता देता। इस तरह हमारी तैयारी तकरीबन बराबर रहती थी। मुझे वहाँ खड़े काफ़ी टाइम गुजर गया था। गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अगर नहीं आना था तो पहले ही बता देते। मेरे और असद के घर फ़ोन की सहूलत भी थी। उन दिनों मोबाइल तो हर किसी के पास नहीं थे। मैंने सोचा आज जो सर बताएंगे उन्हें बताऊंगा ही नहीं, फिर जो सर की डांट सुनने को मिलेगी तो पता चलेगा इनको। सर थे भी बहुत सख्त और गुस्से वाले। यही सोचकर मैं आगे चल दिया। ढाबे के आगे से गुजरते हुए मुझे ख्याल आया कि लंबे रास्ते से जाने के बजाय क्यों ना कब्रिस्तान के रास्ते पर से चला जाऊं। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। यही सोचकर मैंने कब्रिस्तान के अंदर कदम रख दिए और अपने रास्ते चलने लगा। रात हो रही थी, दिन की हल्की सी रोशनी बाकी थी। मेरे कदम तेज तेज उठ रहे थे। सामने ही छोटी दीवार थी, तकरीबन 4 फुट की होगी। फलांग कर थोड़ा सा फासला तय करने के बाद प्रोफेसर साहब का घर था। प्रोफेसर साहब के घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले असद और नबील का पूछा। सर वो तो आज नहीं आए, लेकिन आप जो भी बताएंगे मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। नहीं बेटा, बस आज अपना देखो क्या पढ़ना है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज मेरे कुछ मेहमान भी आए हैं, मैं तो उनके पास बैठा हूँ, तुम देखो अपना काम। इतने में प्रोफेसर साहब की बीवी अंदर आई। उन्होंने मेहमानों के लिए कुछ चाय का सामान मंगवाना था। आंटी ने वो लिस्ट मेरे हाथ में पकड़ा दी। हमायो बेटा, ये कुछ सामान ला दोगे? मैं सख्त बददिल हुआ। मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मैं सामान ले जाते हुए दिल में पछता रहा था। आंटी को सामान ला कर दिया, कुछ देर पढ़ाई की और सर से इजाज़त लेकर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी, आसपास दुकानें भी नहीं थी, खामोशी और सन्नाटा था। प्रोफेसर साहब के घर से निकलने के बाद मैं लंबे रास्ते से जाने के बजाय फिर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। मैं आज सख्त बददिल हुआ था, जल्द अज जल्द अपने घर जाना चाहता था, इसलिए मैंने कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर कर जाने का सोचा। जैसे ही उस 4 फुट की दीवार को फलांगने का सोचा, एक पल दिल में ख्याल आया, रहने दूं। रात बहुत हो रही है, मगर अगले ही लम्हे में कब्रिस्तान के अंदर था। दोस्तों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। खुद ही से बातें करता हुआ इर्द गिर्द से बेखबर चलता जा रहा था। चलते चलते अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ से ज़ोर से टकराया। जिस चीज़ से टकराया वो कोई पत्थर था, प्लास्टिक, ना जाने क्या था। अंधेरे में ठीक तरह से देख नहीं पाया। मेरे पाँव में दर्द इस कदर शदीद था, लग रहा था पाँव की हड्डी ही टूट गई हो। मैं दर्द की शिद्दत से वहीं बैठ गया। अपने पैर को मलने लगा, लेकिन दर्द में कमी ही नहीं आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई बड़ी तेजी से गुजरा है। मैंने फौरन पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी नज़र इर्द गिर्द के माहौल पर गई
तो मेरा दिल खौफ से कांप उठा। हर तरफ गुप अंधेरा, कच्ची पक्की कब्रें देखकर मुझ पर खौफ आहिस्ता आहिस्ता छाने लगा। मुझे अपने जिस्म से पसीने छूटते हुए महसूस हुए। मैंने पाँव के दर्द को भुलाकर अपना बैग जमीन से उठाकर कंधे पर डाला और वहां से चल पड़ा। लेकिन मैं मुसलसल महसूस कर रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई है। अल्लाह का नाम लेकर मैंने बाहर के रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में झाड़ियों से उलझकर कई बार मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे दिल में यही खौफ था कि अगर मैं रुक गया तो फिर बच नहीं पाऊंगा। अब मुझे भागते हुए भी महसूस हो रहा था कि कोई बाकायदा मेरे पीछे भाग रहा है। सामने ही कब्रिस्तान का दरवाज़ा था। चंद फुट का फासला मैंने बिजली की तेज़ी से तय किया और दरवाजे तक पहुंच गया। कब्रिस्तान से बाहर तो निकल आया, लेकिन बाहर आकर भी मैं रुका नहीं। मैं कब्रिस्तान की चारदीवारी से जल्दी दूर जाना चाहता था। ढाबे पर लगे बल्ब की मलकिजी सी रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। ढाबे पर पहुंचकर मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। जाने में किस हाल में था। ढाबे पर काम करता छोटा लड़का बार बार मुझसे मेरी हालत की वजह पूछ रहा था। मेरी जैकेट झाड़ियों में अटकने की वजह से कई जगह से फट चुकी थी। मेरे मुंह से पानी के सिवा कोई बात नहीं निकल रही थी। उसने मुझे पानी पिलाया और फिर वही लड़का रक्शे में मुझे घर छोड़कर गया। मुझे अपने करीब अम्मी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो रोते हुए बार बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही थी। अबू की बेहद परेशानी की आवाज़ में अम्मी को हौसला देना, मैं सब कुछ सुन रहा था। कोशिश के बावजूद मैं अपने जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं कर पा रहा था। अम्मी का रोना मुझे तकलीफ दे रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया, तो मेरे खुदाया, क्या मैं मर चुका हूँ? हाँ, मैंने यही तो सुना था कि मरने के बाद हम अपने प्यारों की आवाज़ों को सुन सकते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मुझे तो अभी बहुत सा पढ़ना है। अम्मी अब्बू के ख्वाबों को पूरा करना है। या अल्लाह, मेरी जुदाई तो मेरे माँ बाप सह नहीं पाएंगे। इस कदर बेबसी पर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी आंखों से गर्म पानी निकलता महसूस हो रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सांप जैसी चीज़ मेरे पैरों को अपनी लपेट में ले रही हो। आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ ने मुझे अपनी लपेट में मुकम्मल ले लिया, इतना ज़्यादा कि मुझे अपने सीने पर बहुत शदीद बोझ महसूस हुआ और सांस रुकने लगा। मेरे मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकलना शुरू हो गई। मुझे अम्मी की आवाज़ और ज़्यादा करीब से सुनाई देने लगी। वो मुझसे बात कर रही थी, बार बार यही कह रही थी कि हमायो बेटा, आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत मुश्किल से मेरे मुंह से अम्मी का लफ्ज़ निकला और फिर मैंने अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू किया। हर चीज़ धुंधली दिखाई दे रही थी। मेरी आंखों से पानी बह रहा था और फिर मुझे अपने पास बैठी अम्मी का चेहरा साफ दिखाई दिया। मैंने जैसे ही अम्मी को देखा, वो खुशी से मुस्कुराने लगी। कभी मेरे माथे पर प्यार करती, कभी मेरे बालों को संवारती। मैं कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन इतना यकीन हो गया कि मैं अभी जिंदा हूँ। इतनी तकलीफ के बावजूद मुझे अपने दिल में सुकून महसूस हुआ। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे अभी जीना है, अपने माँ बाप के लिए हिम्मत करनी है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा। मैं उस वक्त घर के पास ही एक छोटे से अस्पताल में था। फिर मैंने डॉक्टर को अपने पास आते हुए देखा। वो अम्मी को बता रहा था कि ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर इनसे फ़र्क ना पड़ा तो आप इसे किसी बड़े अस्पताल ले जाइएगा। अगले दिन मैं घर आ चुका था, अपने बिस्तर पर लेटा था जब अबू अंदर आए। अबू बहुत कमज़ोर और निढाल लग रहे थे। उन्होंने एक पानी की बोतल अम्मी को दी और कहा कि यह पानी दम वाला है, इमाम मस्जिद से लाया हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ पानी मुझे पिला दें और कुछ पानी हल्का हल्का पूरे जिस्म पर छिड़क दें। अम्मी ने ऐसा ही किया। मैं जो पत्थर का बुत बना बैठा था, अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे कपड़ों को आग लग गई है, जो मेरा जिस्म भी जला रही है। अचानक मैं उठ बैठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं रोते हुए यही कह रहा था कि मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे इस तकलीफ़ से बचा ले अम्मी, मेरे जिस्म को आग लग गई है, आपने कैसा पानी छिड़का है। अम्मी अबू दोनों मुझे संभाल रहे थे और मैं तकलीफ़ से दोहरा हो रहा था। 15-20 मिनट उसी तरह तड़पने के बाद जलन में कुछ कमी आई। ऐसा लग रहा था कि अब जिस्म से कुछ बोझ भी हल्का हुआ है। मैं किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था।
अबू मेरी हालत पर गौर कर रहे थे। वो अम्मी से कह रहे थे क्यों ना इमाम साहब को घर बुला लें। कुछ देर बाद इमाम साहब अप्पू के साथ घर पर मौजूद थे। वो मेरे पास बैठे कुरानी आयात का विर्द कर रहे थे। मुझे अपने जिस्म में अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। जी चाह रहा था यहाँ से भाग जाऊं। इमाम साहब मेरी हालत पर गौर करने लगे। मेरी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। सर्दी होने के बावजूद मैं मुकम्मल पसीने में नहाया हुआ था। आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। फिर इमाम साहब ने पढ़ना छोड़ दिया। वो मेरी हालत से परेशान हो गए थे। वो अबू से मुखातिब हुए कि सदीक साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है। आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है। इस वक्त बहुत सी शैतानी ताकतों और मौक्कलात ने इसे घेर रखा है। इमाम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं हम क्या करें? सदीक साहब, आप परेशान मत हों। मैं अपने पीर साहब को आपके मसले के बारे में बताता हूँ। वो आपकी ज़रूर कुछ मदद करेंगे। वो कोयटा से कुछ दिनों के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। रात 9 बजे पीर साहब हमारे घर मौजूद थे। उन्होंने आते ही एक काले रंग की डोरी मेरे गले में बांध दी, दोनों बाजुओं पर भी बांधी और मेरे सर पर हाथ रखकर मुसलसल कुरानी आयात पढ़ते रहे। मुझे अपने जिस्म में फिर से बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन अब मैं बुत बना नहीं लेटा था। अपने हाथों और पैरों को हरकत दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पाँव को इतनी तेज़ हिलाने लगा कि पीर साहब ने अप्पू को इशारा किया। उन्होंने जल्दी से मेरे पैरों को और इमाम साहब ने मेरे बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया। अम्मी एक कोने में खड़ी मुसलसल रो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना जिस्म ढीला पड़ता महसूस होने लगा। हाथ पांव सुन्न हो गए, लेकिन आंखें मुसलसल पीर साहब पर लगी हुई थीं, जो अपना हाथ मेरे सर पर रख कर बैठे थे। वो बारी बारी मुझ पर झुककर दम कर रहे थे। उन्होंने इशारे से अम्मी को पानी लाने का कहा। फिर पानी पर दम करके कुछ पानी मेरे चेहरे और जिस्म पर छिड़क दिया और कुछ अपने हाथों से मुझे पिलाने लगे। मेरा जिस्म जो कई दिनों से अंगारे की तरह जल रहा था, मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ और वो अब मुझसे पूछने लगे, बेटा, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? मुझसे ठीक तरह से बोला तो नहीं जा रहा था, मगर मैंने टूटे फूटे अल्फाज में उस दिन का वाक़या बता दिया। मेरी इस हालत को आज 4 दिन हो गए थे। पीर साहब अब्बू से कह रहे थे कि आप कल अपने बेटे को मस्जिद ले आइएगा, मैं इसका इलाज वहीं करूँगा। आते हुए 7 गज सफ़ेद कपड़ा, 7 गज काली डोरी और जितना आपके बेटे का वज़न है उतना ही गोश्त भी लाना है। अब आप मुझे इजाज़त दें। जब से मेरी तबीयत ख़राब थी, असद और नबील रोज़ मुझसे मिलने आते थे। डोरी और सफ़ेद कपड़ा तो अब्बू ले आए थे, गोश्त लाने की जिम्मेदारी उन दोनों की थी। जब मेरा वज़न किया गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मशीन 55 केजी बता रही थी, जबकि मेरा वज़न 70 से भी ऊपर था। 4 दिनों में इतना वज़न कम, इसीलिए तो मैं चल नहीं पा रहा था। कमज़ोरी हद से बढ़ रही थी। 4 कदम चलता और फिर बैठ जाता, जैसे मैं सदियों का बीमार हूँ। अगले दिन सब सामान लेकर हम पीर साहब के पास पहुँच गए। पीर साहब ने कपड़े को नीचे बिछा दिया और मुझे ऊपर लेटने को कहा। मैं उस कपड़े पर सीधा लेट गया। फिर पीर साहब ने काली डोरी को मेरे इर्द गिर्द हिसार की शक्ल में लपेट दिया और मेरे पास बैठकर कलाम इलाही का विर्द शुरू कर दिया। वो मुसलसल कुरानी आयात पढ़ रहे थे। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही उठकर बैठा, इमाम साहब ने पीर साहब के इशारे पर वो गोश्त जो मेरे वज़न के हिसाब से लाया गया था उस कपड़े पर रख दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस हिसार से बाहर निकाला और उस कपड़े में ही गोश्त को लपेटकर काली डोरी से बांध दिया और कहने लगे, इसे उसी कब्रिस्तान रखाओ जहाँ तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, और हाँ, पीछे पलट कर मत देखना। इस काम में मेरे दोस्तों नबील और असद ने मेरी मदद की थी। कब्रिस्तान से घर आकर मैं नहाने लगा और नहाने के बाद मुझे नींद आने लगी। पूरी रात सुकून से सोने के बाद मुझे अपना जिस्म बहुत हल्का महसूस हुआ। अम्मी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। खाने को देखकर मुझे शदीद भूख महसूस हुई। नाश्ता करते हुए अम्मी को देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे लाल। अम्मी, मैं अब ठीक हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? नाश्ते के बाद मैं पीर साहब से मिलना चाहता था। अम्मी ने मुझे रोका भी कि तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, मगर मेरा मिलना उनसे ज़रूरी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आ गया, लेकिन अभी चंद कदम ही चला था कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सामने से ही मेरे दोस्त असद और नबील मेरी तबीयत का पता करने आ रहे थे। मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े
اور سہارا دے کر مسجد تک لے گئے۔ میں اپنی اس حالت کی وجہ ان سے جاننا چاہتا تھا کہ آخر مجھے ہوا کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر پیر صاحب مسکرا کر دیکھنے لگے۔ بیٹا، بے شک تم نے بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نیکی بھی کرتی تم نے کسی کے ساتھ۔ دراصل تم اس دن جس چیز سے ٹکرائے تھے وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ گوشت کے ٹکڑے تھے، جس پر کالے علم کے ذریعے کئی کالی شکتیاں اور موکل ان گوشت کے ٹکڑوں پر چھوڑی گئے تھے۔ اصل میں یہ عمل کسی کی جان لینے کے لیے کروایا گیا تھا۔ وہ کالی شکتیاں اور موکلات ان گوشت کے چند ٹکڑوں کو کھانے کے بعد اس انسان پر حملہ کرنے والی تھیں جس کے لیے یہ عمل کروایا گیا تھا۔ وہ سب بلائیں آہستہ آہستہ اندر سے اس انسان کو ختم کر دیتی اور 7 دن کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس دن جب تمہارا پیر ان گوشت کے ٹکڑوں سے ٹکرایا تو وہ عمل ٹوٹ گیا اور ان تمام کالی شکتیوں اور کالے جادو کے موکلات نے تم پر حملہ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ہماری مدد کے وسیلے بنا دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب تم جاؤ بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ رات کے وقت قبرستان جاتے وقت احتیاط کرنا۔ جو حالت میری ہوئی تھی، رات تو کیا، میں تو صبح کے وقت بھی قبرستان جانے کا سوچ نہیں سکتا۔ اتنے دنوں بعد جب میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا تو میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہ پایا۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، سر کے بال کافی حد تک اڑ چکے تھے، گول چہرہ پچکے ہوئے گالوں میں بدل چکا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر دوبارہ آتے آتے 1 سال کا عرصہ لگا، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی میں ان موکلات اور کالی شکتیوں کے حملے سے کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو اکثر میرے خیال میں آتا ہے، کیا دنیا میں اس قدر سنگ دل بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان لینے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ در حقیقت وہ کالے جادو کے ذریعے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔